कमरे की खामोशी उस दर्द की गवाही दे रही थी जो मून के भीतर तूफान बन चुका था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि अधूरी मोहब्बत की राख थी। कोने में बैठी मून एक बेजान तस्वीर लग रही थी, जैसे उसकी आत्मा भी अब सवालों के बोझ से थक चुकी हो। वह चुप थी, लेकिन उसके अंदर जो टूटन चल रही थी वह किसी तूफान से कम नहीं थी। उसकी आंखें बार बार उसी पल में लौट जाती थी जब ऋषि को सिर्फ उसकी हैसियत के आईने में देखा गया था। तभी बड़ी बॉडी चुपचाप उसके पास आई। उनका चेहरा चिंता में डूबा था। मून बेटा, कुछ तो खा ले, देख कैसी हालत कर ली है अपनी, उन्होंने नरमी से कहा। मून ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, भूख नहीं है बॉडी, उस दिन से भूख मर गई है जब आपने मेरी मोहब्बत को छोटा समझा। अभी यह बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्शी तेज कदमों से आई। उनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा शक दिखाई दे रहा था। मुझे तो पहले ही शक था, ये खाना इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मैंने ऋषि से बात की थी। मैंने बस उसका स्टेटस ही तो पूछा था। मून की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें आग थी। आपने सिर्फ स्टेटस नहीं पूछा माँ, आपने मेरी मोहब्बत की कीमत लगाई। आपको यह जानने की फिक्र नहीं हुई कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। आपको सिर्फ यह देखना था कि वह कितने पैसों वाला है। अर्शी ने जवाब में कहा, अगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी से कर रही हूँ तो मुझे पूरा हक है जानने का कि वह कौन है, क्या करता है, किस घर से है। मून का चेहरा अब तमतमा रहा था। वह चीख पड़ी, तो क्या यह नहीं जानना चाहिए था कि वह कैसे इंसान है, कितनी ईमानदारी से जीता है? आपने तो उसे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह मिडिल क्लास है। तभी अर्चित गरजते हुए बोले, बस मून, अब हद हो गई है। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मून का जवाब सीधा उनके सीने को चीर गया। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ जिसे समाज के हिसाब से चलाना है। मेरी भावनाएं, मेरी जिंदगी, सब कुछ आपने अपनी रेपुटेशन के तराजू पर तौल दिया। उधर ऋषि अपने घर पहुंचता है। दरवाजा अधखुला देखकर उसका दिल बैठने लगता है। अंदर कदम रखते ही वह बेचैनी से एक एक कमरे में जाता है और जो दृश्य सामने आता है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मम्मी, पापा, दीदी सब बेहोश पड़े थे। वह एक एक को हिलाता है, पानी के छींटे मारता है, पर कोई होश में नहीं आता। घबराहट में वह आंगन की ओर दौड़ता है और वहां झनक को जमीन पर बेसुध देखकर उसका दिल कांप उठता है। झनक, उठो झनक, उसकी चीखें पूरे घर को हिला देती हैं। उसी वक्त मिस्टी कांपती हुई आवाज में कहती है, भैया, झनक ने आज एक पूजा रखी थी। उसने सबको शरबत पिलाया था, लेकिन उसमें कुछ मिला हुआ था, कुछ बहुत खतरनाक। ऋषि की आंखें सन्न रह जाती हैं, जैसे किसी ने उसकी दुनिया को जहर दे दिया हो। तभी पीछे से धीमी तालियों की आवाज आती है। ऋषि पीछे मुड़ता है और सामने खड़ी होती है कियारा, एक ऐसी औरत जिसे यह घर कभी बेटी नहीं मान सका, जिसे बेआबरू कर घर से निकाल दिया गया था। कियारा की मुस्कान में जहर था, झनक तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मैंने तुम्हारे भरोसे को जहर पिलाया है ऋषि। अब देखना कैसे हर रिश्ता बिखरता है, कैसे हर चेहरा ढहता है। ऋषि का गुस्सा फूट पड़ता है। तूने ऐसा क्यों किया कियारा? कियारा जवाब देती है, क्योंकि इसी घर ने मुझे जिंदा दफनाया था। अब मैं इस घर में ताजा कब्रें खुद बनाऊंगी। तुम्हारी मांग, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मून, सब कुछ खत्म कर दूंगी, जैसे तुम लोगों ने मुझसे सब छीन लिया था। अगली सुबह झनक अखबार पढ़ रही होती है और जैसे ही वह देखती है कि उसके बाबा पराशर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका दिल चीर जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि यह सब ऋषि ने ही कराया होगा। जब घरवालों को पता चलता है कि झनक बार बार पराशर का नाम ले रही है, तो सबका शक ऋषि पर जाता है। ऋषि घबरा जाता है। फिर एक पल आता है जब बॉस हाउस में एक बड़ा खुलासा होता है। पराशर खुद सामने आकर सबके सामने चीखता है, हाँ, ऋषि और झनक ने शादी की है। मैंने अपनी आंखों से मंदिर में उन्हें 7 फेरे लेते देखा है। वे दोनों पति पत्नी हैं। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। मून की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है।
और अनिरुद्ध सकते में आ जाते हैं। पर तभी ऋषि तेजी से बोल पड़ता है, नहीं, यह सब झूठ है। मैंने झनक से कोई शादी नहीं की। वो तो एक मजबूरी थी। मैं उसे सिर्फ काम के लिए यहाँ लाया था और आपने ही तो भेजा था। मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। मून से। मून जैसे टूटकर बिखर जाती है। उसकी आवाज कांपती है पर शब्द धारदार होते हैं। तो मैं क्या थी ऋषि? बस एक बैकअप प्लान। अनिरुद्ध जो सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे अब आगे बढ़ते हैं और झंझनाती आवाज में पूछते हैं, क्या तू वाकई शादीशुदा है? क्या तूने हम सब से झूठ कहा है? ऋषि की आंखें झुक जाती हैं, लेकिन उसका दिल अब भी सच्चाई और झूठ के बीच फंसा है। हर रिश्ता, हर वादा, हर भरोसा अब एक गहरी दरार में तब्दील हो चुका है और यही तो कियारा चाहती थी। एक ऐसा अंत जहां कोई जीतता नहीं, सिर्फ हर रिश्ता हार जाता है। मौन का माहौल उस वक्त टूटता है जब ऋषि कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले अर्शी का गुस्सा फट पड़ता है। वह मून को गले लगाकर अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहती है, मेरी बच्ची, अब तू और नहीं रोएगी। जिस तरह से तुझे धोखा मिला है वो सहने लायक नहीं। ऋषि, तुमने मेरी मून को बस एक सीढ़ी समझा और उस लड़की के लिए झूठ का महल खड़ा कर दिया। फिर वह झनक की ओर पलटती है और उसकी ओर उंगली उठाते हुए तंज कसती है, और तुम्हारा तो कैरेक्टर ही सवालों के घेरे में है। गांव से आई और सीधे इस घर में घुस गई। पहले ऋषि को फंसाया और अब बॉस हाउस को। झनक की आंखें भर आती हैं, पर वह खुद को संभालती है और धीमे पर स्पष्ट शब्दों में बोलती है, मैं किसी को फंसाना नहीं चाहती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का रुख ऐसा मोड़ लेगा। वह शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ एक शांति भरी जिंदगी चाहती थी, पर अब लगता है वो भी गुनाह बन चुका है। फिर वह अपने पिताजी पराशर की ओर देखती है, जिनकी आंखें भी झुकी हुई थी। झनक गुस्से में उन पर सवाल दागती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक पिता के नाम पर धोखा दिया है। मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया और आपने मेरी निजी जिंदगी को सबके सामने उजागर कर दिया। पराशर शांत स्वर में जवाब देते हैं, झनक, तू मेरी जान का टुकड़ा है। मैं नहीं चाहता था कि तू किसी झूठ के सहारे अपनी जिंदगी जिए। मैं यह कैसे सह लूं कि मेरी बेटी एक ऐसे रिश्ते में बंधी है जो पूरी तरह छल और मजबूरी से बना है। इतने में अनिरुद्ध और पराशर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पराशर की आंखों में अब कई सालों का दर्द भरा था। वह अनिरुद्ध की ओर उंगली उठाते हुए कहता है, और तुम्हें याद है वह रात जब नूतन बारिश में भीग रही थी? जब उसे सबसे ज्यादा अपनेपन की जरूरत थी, तुमने उसे वहीं छोड़ दिया और चुपचाप निकल आए। यह सुनकर अनिरुद्ध जैसे जड़ हो जाता है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते। अर्शी हैरान होकर पूछती है, कौन सी रात? क्या हुआ था उस रात? अनिरुद्ध धीरे से जवाब देता है, मैं नूतन से मिलने गया था। सब कुछ अचानक हो गया। जज्बात बहक गए, लेकिन मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, यह सोचकर कि यह सही नहीं है, और फिर कभी वापस नहीं गया। घर का माहौल एकदम भारी हो जाता है। मून फूट फूट कर रो रही होती है। ऋषि का सिर शर्म से झुका होता है। झनक अपने आंसू पोंछकर बोलती है, मैं सिर्फ एक नाम नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे किसी टाइटल, किसी परिवार की जरूरत नहीं। मुझे बस सम्मान चाहिए। मैं यहाँ मजबूरी में आई हूँ, किसी पर लाद कर नहीं। और जिससे शादी करनी है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अनिरुद्ध सामने आता है और कहता है, झनक, तुम मेरी बेटी जैसी हो। अगर चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन शादी को कानूनी रूप देने या तोड़ने के लिए डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना होगा। ऋषि से तलाक लेना होगा। झनक अब और भी दृढ़ता से कहती है, मैं तलाक क्यों दूं, जब मेरी शादी ही पूरी नहीं थी। आप लोग जो भी करना चाहते हैं करें, पर जहां तक साइन की बात है, ले आइए पेपर्स, मैं साइन कर दूंगी। मुझे अब किसी की परवाह नहीं। ऋषि दूसरी ओर देखता है और हल्के से मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे दृश्य में अब साफ दिखाई दे रहा था कि झनक ऋषि से अनजाने में जुड़ चुकी है। उनके बीच कुछ तो ऐसा है जो वक्त के साथ और गहराता जाएगा।
यह वही चक्रव्यूह बनता नजर आता है जो कभी अनिरुद्ध और झनक के बीच था, एक अजीब सी मजबूरी, सामाजिक दबाव और धीरे धीरे जागता प्यार। अब वही कहानी ऋषि और झनक के बीच दोहराई जाने वाली थी। आगे चलकर ऋषि खुद को अपराधबोध में डूबा पाएगा और उसे महसूस होगा कि वह झनक के साथ अन्याय कर रहा है। उसकी भावनाएं उसे झनक की ओर खींचेंगी और वहीं से जन्म लेगा एक नया लव ट्रायंगल, मून, झनक और ऋषि के बीच। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ जाना पहचाना लगता है, पर दर्द पहले से ज्यादा तीखा है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन दर्शकों के दिल में एक सवाल रह जाता है, क्या सच में मेकर्स कोई मानसिक भ्रम में है जो बार बार वही घटनाएं दोहरा रहे हैं? शादी का सच जब सबके सामने आया तो केवल रिश्ते नहीं, विश्वास भी चकनाचूर हो गया। झनक अब किसी की नहीं, सिर्फ अपनी बनने वाली है। कोई सहारा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई फैमिली नहीं, अब वह अपनी लड़ाई अकेली लड़ेगी। आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि झनक घर छोड़ देती है और लीगल एक्शन की तैयारी करती है। वह तलाक के लिए कदम उठाएगी ताकि यह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो सके। दूसरी ओर मून मानसिक पीड़ा से गुजर रही होगी और अर्शी अपना बदला लेने की साजिश रचेगी। अनिरुद्ध, जो अब तक चुप था, झनक से सीक्रेटली मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिल में अब भी झनक के लिए एक कोना जिंदा है। वह नहीं चाहता कि उसका पहला प्यार यूं ही खत्म हो जाए। वह ऋषि और झनक को एक बार फिर मिलाने की कोशिश करेगा, ताकि अगर उनमें सच्चा प्यार है तो वह मून को पीछे कर देगा। ऋषि इस सबके बीच एक और बड़ा कदम उठाता है। वह पब्लिकली मीडिया के सामने माफी मांगता है और मून से शादी के लिए तैयार होने का ऐलान करता है। लेकिन अब असली सवाल यह नहीं रह गया कि ऋषि किससे शादी करेगा, बल्कि यह है कि सबसे खतरनाक चेहरा कौन है, वह जो रो रहा है या वह जो चुपचाप अपनी चालें चल रहा है। देखते रहिए झनक, क्योंकि अब न कहानी सीधी रहेगी न रिश्ते। हर एपिसोड अब एक बम है और अगला धमाका बस एक सीन दूर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।